सीरियस कर देता हूँ माँ बाप को थोड़ा देर। एक्चुअली में एक बहुत सीरियस बात है। अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ चल रही थी, वो पढ़ी थी। तमिलनाडु की एक घटना है, कुछ तमिलनाडु की जगह है। 2 महीने पहले एक लड़की की शादी होती है और बाप जो है वो दहेज में काफ़ी सारे पैसे मतलब ठीक ठाक पैसा देता है। और जिसमें काफ़ी मतलब सोना भी होता है, 100 ग्राम सोना होता है पूरा, 100 ग्राम, 10 तोला, ठीक है। यानी आई गेस 100 ग्राम से भी ज़्यादा होता है, 200-300 ग्राम होता है कुछ। शादी के लगभग 10 दिन बाद ही जो लड़के वाले हैं उससे और भी ज़्यादा दहेज मांगने लग जाते हैं कि और दहेज दो, और दहेज दो। और उसके लिए बहुत सारा उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं लड़की को। सिर्फ 2 महीने होते हैं, वॉल्वो कार मांगना शुरू कर देते हैं और ऐसा प्लान करते हैं कि इस लड़के की फिर से शादी कर लेते हैं, वॉल्वो कार मिल जाएगी, गाड़ी, दहेज। जब ऐसी खबरें सुनते हैं ना, फिर उसके बाद में ना वो लड़की की जब आप मतलब सहन शक्ति से बाहर चली जाती है वो चीज़, तो अपने पिताजी को व्हाट्सएप पे मैसेज लिखती है कि पापा मैं मतलब मेरे सब कुछ आप हो जिंदगी भर से और हमेशा आप ही रहोगे, लेकिन अब मैं और नहीं झेल सकती हूँ और मैं अब अपनी लाइफ को एंड कर रही हूँ। और वो ये कह के सुसाइड कर लेती है। क्या बीती होगी उस बाप पे जिसने ये मैसेज पढ़ा होगा? बीइंग अ पेरेंट आई कैन फील दैट। इसीलिए मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी थी ना, मतलब आई वॉज लाइक शॉक्ड। और ऐसी न्यूज़ ना बड़ी कॉमन है, बड़ी कॉमन। इंडिया में दहेज प्रथा एक काला जहर है जिसको जितना जल्दी हो सकता है हमें बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बट द रियलिटी इज कि जो लोग हम जैसे जो लोग जिनको इस चीज के अगेंस्ट ना स्ट्रिक्टली खड़ा होना चाहिए। मैं ईमानदारी की बात होता हूं कि फैमिली प्रेशर में, माँ बाप, समाज, खास करके इस समाज के प्रेशर में, हम जैसे लोग जिनको स्ट्रिक्टली खड़ा होना चाहिए ना, हम लोग भी कंट्रीब्यूटर बने बैठे हैं। जो पढ़ा लिखा समाज है ना, वो इस प्रथा में कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। समाज में इसको ना नाम से जोड़ लिया गया है, इज्जत से जोड़ लिया गया, प्रतिष्ठा से जोड़ लिया गया है कि लड़के वाले इस प्रतिष्ठा में ले जाते हैं कि किसके लड़के को कितना दहेज मिला, और लड़की वाले इस प्रतिष्ठा में कि हमने अपनी लड़की को कितना ज्यादा दिया। बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरा, यार जैसे भी है जिसने, पहली बात तो इसको लेना न सिर्फ कानूनी अपराध है, पाप तो है ही, बल्कि में कानूनी अपराध भी है। कानून के हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। तो कानून का एक तो आपने अपराध किया, आपने पाप भी किया। मैं तो बहुत बड़ा पाप मानता हूं इसको, पाप भी किया। साथ ही साथ में चलो जो भी हुआ जैसे हुआ, उसके बाद में शादी हो गई और उसके बाद में फिर से परेशान कर रहे हो एक पर्सन हु इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ योर फैमिली। आप उसको सिर्फ इसलिए परेशान कर रहे हो कि वहां से पैसा लेके आ। अरे तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, तुम्हारे अंदर दम नहीं है। ऐसे लोग वही करते हैं ना जो नपुंसक किस्म के होते हैं, जिनके अंदर खुद के अंदर दम नहीं होता, जिनके अंदर खुद के अंदर एक मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। इसीलिए एक लड़की के घर से पैसा मंगाने के लिए उसको फोर्स करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। और जो महिलाओं पे हाथ उठाते हैं ना, वो मर्द नहीं यार, नामर्द होते हैं। हाथ उठाने में थोड़ी ना मर्दानगी है। अरे मर्दानगी दिखानी है तो यार एक परिवार को कैसे चलाया जाता है उसको चलाना सीखें। मारकूट थोड़ी ना करनी होती है परिवार को, मतलब हाउ टू रन अ फैमिली। ये ना संस्कार सिखाते हैं, इसमें संस्कार दिखते हैं, आप कैसे एक परिवार को संभाल पा रहे हैं। और बेटियां कितनी बड़ी एक ना दौलत है यार। मेरे पास खुद बेटी है और मैं जब तक घर जाता हूं, जैसे ही जब तक मुझे बेटी ना दिखे ना, मुझे चैन नहीं आता है। तो एक बाप पे क्या बीतती होगी जब वो ये खबर सुनता होगा कि दहेज, कुछ चंद पैसों के चक्कर में बेटी की घर वालों ने ये हालत कर दी कि बेटी को अपनी जान लेनी पड़ी या उन्होंने जान ले ली। मैं नहीं मानता हूं कि सुसाइड है, इट इज क्लियरली अ मर्डर। उस लड़की ने बेशक ये लिखा हो कि मैंने सुसाइड करी है, बट इट इज क्लियरली अ मर्डर। और ऐसे लोगों को ना वही सजा मिलनी चाहिए जो कि मर्डर करने पे मिलती है। और वो भी ऐसे उस तरीके का मर्डर है, मतलब जैसे गैंग रेप होता है ना, तो गैंग मर्डर है। कई सारे लोगों ने मिलकर मारा है, पूरे परिवार ने। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बचपन में ना जब हम छोटे थे तो एक गाना चला करता था, डैग होते थे ना डैग, उसमें कैसेट लगा के चला करता था कि बाबूजी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद, तेल की कट्टी लेके आई मेरी छोटी नंद, हाथ ले दिया जलाई मैं जिंदा दही जलाई। तो उस टाइम पे ना हम इस चीज को ऐसे समझते थे कि यार बस एक कैसेट है। लेकिन जब आज देखते हैं ना कि समाज में ये चीजें रियलिटी में निकल निकल के आती हैं तो बड़ा बुरा लगता है। और वो चीज ना बड़ा रिलेट कर पाते हैं आज की डेट में। देखो